मोहन यादव जी को लाना पड़ रहा है, क्या कारण है कि आप मोहन यादव जी को लाने के लिए मजबूर हैं? देखो, मोहन यादव जी यहाँ किसी प्रचारार्थ नहीं आए हैं। वो किसी काम से संघ कार्यालय आए हैं और वहाँ से वो अभी कैंसर हॉस्पिटल एनसीआई में गए हैं और वो किसी प्रकार की सभाएं नहीं करने वाले हैं, किसी प्रकार का दौरा पदयात्रा नहीं करने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया था। अभी उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया और वहाँ से मैं प्रचार के नाते उनके साथ न जाते हुए मैं यहाँ अपने प्रभाग 16 में आया हूँ। प्रभाग 16 में भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार लखन एरावार, लक्ष्मी यादव, वर्षा चौधरी और सुनील दांडेकर ये प्रचंड बहुमतों से चुन के आने वाले हैं। क्योंकि आप लोग भी एक बार प्रचार हमारे ये 16 प्रभाग का दौरा करके देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी का ना किसी प्रकार का प्रचार हुआ है, ना कांग्रेस पार्टी यहाँ कहीं दिखाई दे रही है। दो राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी खड़ी है, बाकी दूसरी पार्टियों को तो आता पता ही नहीं है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की एक उम्मीदवार है, महाराष्ट्र बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं तुमको यहाँ बताता हूँ कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस प्रभाग में 70,000 वोट है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो प्रत्याशी है उसे कौनता बूथ कहाँ है, कौनता एरिया कहाँ है, इसकी भी जानकारी नहीं है। चुनाव में आके खड़े रहने से काम नहीं चलता। चुनाव में प्रभाग की जनता से समन्वय चाहिए, अटैचमेंट चाहिए विकास करने में। 4 राशन कार्ड अगर जिंदगी में मनसे के नेता या कोई भी हो, कार्यकर्ता या उम्मीदवार ने कभी बनाया हो जनता का, अगर ये कोई दिखा दे, किसी जनता से बोलवा दे कि मेरा ये काम इसने करके दिया है, तो मैं मान जाऊंगा। 300 से 400 वोट बहुत मुश्किल से मनसे के उस उम्मीदवार को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो हमारी प्रतिद्वंदी जिसको हम मानते थे, उसको आज हमको तो प्रतिद्वंदी दिख रहा ही नहीं है। ऐसी स्थिति इस प्रभाग में है। पिछले बार जैसी ही स्थिति होने वाली है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवार प्रचंड बहुमतों से जीत गए। मुन्ना भैया ने आपने इतने विकास कार्य गिनाए हैं नागपुर शहर के, महाराष्ट्र के, भारत देश के, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि भाजपा की 15 साल सत्ता थी नागपुर महानगर पालिका में, यहाँ की मनपा की स्कूलें बंद हुई है, नाले नहीं बने हैं, गटर लाइन ऐसी बह गई है, इससे आप क्या कहना चाहिए? देखो, गटर लाइन का प्रॉब्लम मैं मान्य करता हूँ, लेकिन ये बताओ शहर का नियोजन जब हुआ तब कांग्रेस की सत्ता थी। उसमें जो नियोजन हुआ है गटर लाइन का, वाटर लाइन का, ड्रेनेज लाइन का जो नियोजन हुआ है वो इतना गलत प्रकार से हुआ है कि आज लाइनें डालने को 50-50 साल हो गए हैं और 4 इंची की लाइनें डाली गई थी उस समय। और आज के तारीख में एक प्लॉट अगर 3000 फुट का है, वहाँ एक परिवार रहता था, वहाँ अब 10 परिवार रहने लगे हैं। तो उसी नाते वो जो गटर लाइन जब डाली गई थी वो गटर लाइनें सब नाकाम हो गई हैं। अभी नई गटर लाइनें डालना चालू है, लेकिन जहाँ गटर लाइन डाली जाती हैं, गटर लाइन के लिए वहाँ पर लोगों ने सब अतिक्रमण करके रखा है। जहाँ से गटर लाइन डाली गई वहाँ से गटर लाइन डालना बहुत कठिन हो रहा है, तो अब गटर लाइन को रोड से डालना पड़ रहा है। ये शहर के नियोजन में जो कमी हुई थी उस समय कांग्रेस की सत्ता के जमाने में, तो उसका परिणाम आज भोगना पड़ रहा है। ये शहर की जनता जान ले कि ये नियोजन अगर व्यवस्थित होता उस समय तो आज ये तकलीफ आप लोगों को नहीं होती। लेकिन वो तकलीफ से भी सामना करने के लिए अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नितिन जी गडकरी साहब ने 13,000 करोड़ रुपए ये शहर को गटर लाइन चेंज करने के लिए अमृत योजना के अंतर्गत दिए हैं और पूरे शहर में गटर लाइन को चेंज करना शुरू। 15 तारीख को होने वाले वोटिंग के लिए जनता से क्या अपील रहेंगी? 15 तारीख को होने वाले नागपुर महानगर पालिका की चुनाव हो या पूरे महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव हो, सभी महाराष्ट्र की जनता से, सभी नागपुर शहर की जनता से मेरी एक ही विनंती रहेगी कि 6 साल विकास के जो कटे हैं वो हम 2 साल में कवर करेंगे और पूरे महाराष्ट्र के और पूरे नागपुर के जनता से मेरी अपील है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करें, भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को चुन के दे। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इस देश का, इस राज्य का, इस शहर का चेहरा बदला है। उसी प्रकार ये तो ट्रेलर है सिर्फ, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो वो पिक्चर देखने के, विकास की पिक्चर देखने के लिए आने वाले 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चारों उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमतों से विजय बनाए, यही विनंती करूंगा, हाथ जोड़ के विनंती करूंगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पावर ऑफ वन न्यूज को फॉलो कीजिए।